हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ना है क्लास 10। टॉपिक का नाम है हमारा लेंस। क्लास 10 साइंस। ठीक है। होप सो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़ लिया हो, उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की हो। नहीं किए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम उसके लिए भी लाइव ले लेंगे। ठीक है। आने वाले टाइम में उसके लिए भी न्यूमेरिकल अलग से प्रिपेयर कर देंगे। पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड ही आएगा, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम है। समझने के लिए मैंने वीडियो भी बना दी थी, आप उसकी वीडियो देख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं लेंस से। लेंस क्या होता है? जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और उनमें से एक मीडियम, एटलीस्ट एक मीडियम कर्व, यानी कि या तो अंदर की तरफ कर्व हो या फिर बाहर की तरफ। तो जब दो पारदर्शी माध्यम एक दूसरे के साथ जुड़े हो तथा उसमें से एक पारदर्शी माध्यम वक्र हो, तब उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है। कैसे हो सकता है? अब आपके जो लेंस है समझेंगे उसे हम। आपके सिलेबस में दो ही टाइप के लेंस है, बट लेंस 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हमें पढ़ रहे हैं मेन, दिस इज योर, क्या हो गया? ये बाहर की तरफ कर रही है, ये वाला हिस्सा, ये भी बाहर की तरफ कर रहा है। अपने दिमाग लगाना, मैंने कहा एक एटलीस्ट एक कर्व होना चाहिए। अभी तो हमने दोनों कर्व ले लिए बाहर की तरफ, इसको हम बोल देते हैं कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स भी बोल देते हैं, उत्तल। सेकंड, हो सकता है दोनों ही अंदर की तरफ कर्व हो। ठीक है। अगर दोनों अंदर की तरफ कर्व हो गए, ये वाला मीडियम, मैं ये लाइन इसीलिए खींच रहा हूं, दो मीडियम ज्वाइंट है इसको दिखाने के लिए। ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेक्स। अब थर्ड टाइप, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कर्व हो अंदर की तरफ और दूसरे वाला प्लेन हो। ट्रांसपेरेंट ही तो बोला मैंने, एटलीस्ट एक तरफ से कैसा हो, एक तरफ से कर्व, एक तरफ से कर्व। इसको ऐसे घुमा दूंगा होगा सर, दूसरा बन गया, नहीं वही है कि घुमाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। इसको बोल देते हैं हम प्लेनो कनकेव, हिंदी में होगा समअवतल। ठीक है। हिंदी में नहीं लिखते हैं समअवतल, ध्यान रखें, समअवतल। अब समअवतल, प्लेनो कनकेव। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए, यानी कि ये बाहर की तरफ कर्व, इसमें अंदर की तरफ कर्व था, ये प्लेन था, इसमें बाहर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ प्लेन है। दैट इज योर प्लेनो। आउटर कर्व होता है तो क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। ये तो हो गए 4 सिंपल से। और जो पांचवा लेंस है वेरी स्पेशल। कैसे? अब आप खुद सोचो, कुछ नहीं किया मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन जो बताई थी, जस्ट उसकी तरह अरेंजमेंट करके दिखाया कि ऐसा भी हो सकता था। एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए, दोनों भी कर्व हो सकते हैं। पर क्या जरूरी है दोनों बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ही कर्व हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सरफेस बाहर की तरफ कर्व हो, ये बाहर की तरफ कर्व है, और दूसरा सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो जाए। ठीक है। एक सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, एक सरफेस अंदर की तरफ। देख रहे हो, ये वाला बाहर की तरफ है और ये वाला अंदर की तरफ। जस्ट डेफिनेशन बेसिस से बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या है? कनकेवो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कनकेव लेंस भी बोल देते हैं आप इसे। चॉइस आपकी है, अगर आप इसे ऐसे दिखाते हो तो कन्वेक्सो कनकेव बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। तो ये आपके 5 टाइप के लेंसेस थे। ठीक। हिंदी में अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक। नाम देना जस्ट बेसिक आपको कि जिस टर्म से बने। ठीक। चलिए अब जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कन्वेक्स से स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें मेन फोकस इसी लेंस पे रहेगा, कन्वेक्स। दैट इज योर उत्तल लेंस। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो सेंटर होगा लेंस का वो कहेगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर दैट इज प्रकाश बिंदु।
ठीक है। अब इसको दिखाते हैं हम और से। अब एक बात सोचो, जब हमारे पास एक सरफेस था तो इसका कर्वेचर बनता था, तो इस सरफेस का भी तो सेंटर बनेगा। एक सरफेस है, अगर इस सरफेस है कर्व है तो इसका अगर सर्कल बनता है तो इसका भी तो सर्कल बनेगा। और अगर ऐसी बात है कि इसका सर्कल बनने वाला है तो सिंपल सी बात है, इसका एक सेंटर होगा या दो सेंटर होंगे, इसके डबल सेंटर होंगे। कैसे? इस वाले का एक सेंटर इधर आएगा जिसको हम दिखाएंगे किससे, यहाँ पर सिंपल 2F1 से। रिमेंबर R=2F, जस्ट याद करने के लिए है, एनालिसिस में नहीं लगता। R=2F सिर्फ और सिर्फ लगता है मिरर में, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या प्रेजेंट होगा आपका F1। ऐसे ही इधर करोगे, इसका कहीं सेंटर बन रहा होगा, याद रखने के लिए 2F2, और इस तरफ बीचों बीच क्या बन जाएगा F2। सिंपल इजी। सेम केस कनकेव में होगा, सेम केस कन्वेक्स में होगा। तो उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, ये कैसे चलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस है, वही केस है। ठीक, सिंपल है, इसमें इतना टाइम नहीं निकालेंगे। अब हम देखेंगे इमेजेस कैसे बनती है। बड़ा इजी केस है इसका भी, सेम वही केस जो हमने। एक बात, ये ट्रिक है, इसे याद रखना क्या, कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, वो रिजेंबल करता है कनकेव मिरर को, दैट इज योर अवतल दर्पण। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी काफी ज्यादा, हर केस में नहीं पर इमेजेस के केस में मिलेंगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, ये आपका बिंब और ये आपका प्रतिबिंब। और आप मिरर पढ़ के आ रहे हो तो इतना आपको समझ में आने लग जाएगा। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे हम, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, ट्रिक्स है, ऐसे बना दिया करो। समझ में आया कैसे बने सर, ऐसे बनाओ, इधर से उल्टा लेके ऐसे। कहाँ पर आती है फोकस, ठीक। दिस इज योर F2, और यहाँ पर आप 2F2 भी दिखा देना आगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, 2F1। क्लियर? तो कहाँ बनी, F2 पर। सेकेंड केस क्या करते थे हम, C से पीछे, दिमाग में लाओ, C से पीछे, दैट इज 2F1 से पीछे, बियॉन्ड 2F1। और कहाँ बनती है इमेज कहाँ बनती थी, C और F के बीच में। तो यहाँ कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। जस्ट रिजेम्बलेंस है, सो दैट कि आपको केसेस याद रहे। ठीक, तो ये आपका लेंस, ठीक। ये आपकी आई रे, ये निकली F से, और सपोज अगर ये यहाँ है तो जरा देख के देखो। कभी भी अगर आपको फोकस डिसाइड करना तो पहले फोकस मत बनाओ कि लो बना दिया हो गया काम, ठीक। पहले आप देख लो कि कितने डिस्टेंस पर आपने ये वाला फोकस माना, उसके अकॉर्डिंग ही रिजेम्बलेंस लेके, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं कर देगा, ठीक। अगर आप देखो, अब प्रिसाइज तो इक्वली प्रिसाइज तो बनता नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि वन लुक देगा वो। आप वो नहीं एग्जामिनर की पूरा वही स्केल वगैरह लेके बैठे, बट वो वन लुक दे और यूँ लगे हाँ ठीक है डिसेंट है, हो गया, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, चले। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना बट इक्वल बनाने की, बट ये नहीं कि बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ, हाथ हो गया सारा डायरी में लगाते हैं तो रबड़ के निशान भी दिखाई देते, ध्यान रखना। तो इसलिए इसको ऐसे बिल्कुल हल्का, जैसे मैं चौक बिल्कुल हल्का चला के बनाया करो ताकि वो इसलिए मिटा भी सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1 और ये आपका 2F1 एंड दिस इज योर O। अब यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है आपका, और ये निकला यहाँ से, और ये रहा आपका F2 2F2। अब इसमें भी एक केस है, क्या, पैरेलल आने वाले लाइन, लेंस के लिए है कि पैरेलल आने वाली लाइन कहाँ काटेगी, F पे काटेगी, या फिर F से गुजरने वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। दोनों केस वही वाला मिरर वाला केस, या तो F पैरेलल आ रही है तो F से जाएगी, या फिर F से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी।
और दूसरा केस वहाँ क्या होता था, सेंटर सी से पास होने वाली रे जिस मीडियम से आती, जिस पाथ से आती थी उसी पाथ को रिट्रेस करती थी, यहाँ पर ओ से। तो जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो जिस पाथ से गई है उसी पाथ से निकल के जाए, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो वो बिल्कुल सीधा निकल गया, यहाँ पर सी का काम कौन करेगा, ओ करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे होगी वो उसी पाथ से जाएगी, ठीक है, रिट्रेस करती है अपना पाथ। तो ये लाइट इधर से गई, इधर से गई, ये गई, ये गई एंड ये इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच। ये आपका किसका केस है, सेकेंड केस है, जब आपको ऑब्जेक्ट हाथ प्रेजेंट है बियॉन्ड 2F और अपना दिमाग में फिर से लाओ C और F के बीच में, दैट इज 2F2 एंड F2 के बीच में, इन बिटवीन, ठीक। ये हो गया किसके लिए, 2F2 और F2 के बीच ना। थर्ड केस कहाँ आ जाता था, थर्ड केस में सेंटर पे आता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार आपने मिरर वाला सही से पढ़ लिया ना तो लेंस वाला तो ऐसा हो जाएगा मिनटों में, ठीक। ये थर्ड केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे हम सेंटर क्या लेके चलेंगे दिमाग में, 2F1, सपोज दिस इज योर F1 एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट है 2F, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या करो, अपने एक लाइन ऐसे निकाल लो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके निकल रही है, ठीक है। भाई मेरे पास तो चौका में इजीली उठा सकता हूँ। तो ये आपकी लाइट रे होगी जो कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ से निकल रही है। अब आपको क्या दिमाग में लाना है कि ये F1 है, ये आपका F2 है, पहले ही F2 मत बना देना। अब ये देख लो, ये आई पैरेलल और ये इसे काटने वाली है और इसको ऐसे काटना है कि ये कहाँ काटेगी, F2 पे। तो 2F2 सपोज आपका यहाँ आता है, ठीक है। मेरे को थोड़ा टेढ़ा मोड़ दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये डिस्टेंस ये F2 है और ये आपका 2F2 है। तो अब मुझे कैसे लाइट रे लेके जानी है, सो दैट कि वो कहाँ कट करे, यहाँ पे आपके 2F2 पे। तो 2F2 पे मैंने एक पॉइंट उठा लिया कि यहाँ से लाइट रे जाएगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ गई और कहाँ मीट करना चाहिए, ये मैंने पीछे ऐसे, ये देखो यहाँ से निकली, ये हो गई। अब ये यहाँ से यूँ निकल जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी, हो गई। तो लाइट रे जो बनाना है वो टफ नहीं है, बस जस्ट आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके कि मैं उसे कैसे खींचूं। अब आप यूँ लगे पड़े हो ऐसे, हाँ हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग स्मार्ट वर्क करोगे तो ज़्यादा जल्दी बनेंगे। तो ये थर्ड केस था जब वो कहाँ पर जाए है, 2F1, तो इमेज कहाँ बनी 2F2 पे, C पर। तो C पर दिमाग में देखो C1 C2 वाला केस तरीके से, ठीक है। ये C तो नहीं है बट आपको समझने के लिए इजी है, जस्ट रिजेम्बलेंस, सो दैट क्या आपको याद है। फोर्थ केस क्या ला सकते हो, अब थोड़ा और आगे जाओ, इंफिनिटी 2F1 से पीछे 2F1 अब यहाँ आ गया, दैट इज 2F1 एंड F1 के बीच में, बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि यहाँ कहीं है। तब आपकी इमेज कैसी होगी, छोटा सा पॉइंट, नॉर्मल सा पॉइंट, क्या ये आपका F1, ये आपका 2F1। अब कुछ नहीं करना इसको, ये ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा और आगे खिसका दो, ये इधर चला जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। कैसे, अगर ये यहाँ है, ठीक है, ये गई लाइट है आपकी ऐसे सीधी, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा करना है डायग्राम में मुझे, देखो देख लेना, इतना तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब क्या है, ये यहाँ से लाइट रे करेगा। अब इसे यहाँ बना लेते हैं, क्या, ये हमारा F2 है और ये हमारा 2F2। अब लाइट रे कहाँ से होती हुई मिलेगी, यहाँ से, और कहाँ कट करेगी, आगे कहीं, दिख रहा है, थोड़ी सी पीली कर देते हैं। ये अगर ये यहाँ से निकलती है तो कहाँ कट कर रही है आपके लिए, आगे कट कर रही है, देख रहे हो। ये 2F2 है, 2F2 से आगे ये हाइट दिख रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सारी कैसी है, रियल, क्योंकि एक्चुअली में रेस कट कर रही है, और इन्वर्टेड यानी उल्टे बन रहे, ये सभी वही चल रहे हैं,
2f1 और f1 के बीच में है, तो कहाँ बनी है? बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2 से आगे बनी। ये हो गया आपके 4 केसेस, बहुत इजी केसेस थे, ठीक है। नेक्स्ट केस आप फिर थोड़ी सी आगे चला गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज भी उसकी क्या होगी? आगे जाएगी। दिस इज योर फिफ्थ केस। अगर ऐसे बना दिया, ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा? 2f1 f1 हो गया, 2f1 f1 के बीच में आ चुका है, अब वो पहुंचेगा f1 पे। कहाँ पहुंचा ऑब्जेक्ट आपका? f1, होप सो दिख रहा हूँ। f1 पे पहुंचेगा तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इंफिनिटी। इसका उल्टा केस है, जस्ट f1 और f2 को चेंज कर दो बस। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, f2 लिख दो, इसको यहाँ लिखा, f2 लिख दो, इसको यहाँ पर f2 लिख दो, f1 को f2 लिख दो, सेम डिट्टो, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था एग्जांपल करना है, कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। अब क्या है? कहाँ पहुँच गए जी? 2f1 पे पहुँच गया जी, ओके जी। ये लो गया आपका, आपकी एक ये गई f1 f1 पे, एंड दिस इज योर 2f2। अब यहाँ से जो लाइन जानी है बड़ी ध्यान से खींचनी है आपको, ये दोनों एक दूसरे की क्या जाएंगी? पैरेलल, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर क्या है? दिस इज योर f2 एंड दिस इज योर 2f2। अब आप देख रहे हो दोनों लाइन क्या जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। पीछे भी खींचोगे तो पीछे भी क्या जाएंगी? पैरेलल ही जाएंगी। सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो दे नेवर इंटरसेक्ट। अगर ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी भी नहीं, दैट मींस क्या है कि कभी कट नहीं करेंगे। और जब हम कभी भी क्या कहते हैं, दो लाइनें कहाँ कट करती है? एट इंफिनिटी। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो कहाँ कट करती है? इनफाइनाइट। अगर आपने सुना होगा कभी कि हम कहते हैं भाई जो पैरेलल रेज है, अगर आपने कभी अपनी नोटबुक्स में नोटिस किया तो पैरेलल होती है, तो पैरेलल रेज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ होता है? इनफाइनाइट होता है। तो एट इंफिनिटी दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इनफाइनाइट में टी के बाद ये आता है, इंफिनिटी में वाई आता है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये क्या पता लग गया आपको? ये कहाँ कट करेंगे? इंफिनिटी में। लास्ट केस जो उसमें आता था क्या होता था? f1 से भी यहाँ पहुंच गया, ऑप्टिकल सेंटर से भी, और f1 के बीच में पहुंच गया। 6 केस इजी होते हैं केस, जस्ट आपको समझने की देर होती है, आपको थोड़ा सा पकड़ बनाने में टाइम तो लग ही जाए, ठीक है। थोड़ी स्पेस चाहिए हमें इसमें। 6 चलिए देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो कहाँ पहुंच गया? f1 ये पहुंच गया। अब क्या है? ये गया, ये लगा तीर निशाने पे। अब दिमाग में ये लाना है कि ये यहाँ से फैलेंगे, दूर फैलेंगे, ठीक है। तो अपना ऐसे बनाना, ये देखो दूर फैलेगा एक दूसरे से। सो पीछे कहीं पर जाके वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, और ये बन गई इसकी इमेज। ये थोड़ा सा इधर से टेढ़ा दिख रहा है, बट आप इसे सीधा करना, ठीक। लाइट रे ऐसे जा रही है तो सामने तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट अगर मान लो आपकी आई यहाँ कहीं, बड़ी सुंदर सी आई बनाता हूँ मैं, सोच रही ना मैं आंखों में भी आई अगर यहाँ कहीं है तो आपका ब्रेन क्या करेगा? उसे कहीं पीछे खींच के बना देगा। कैसी बनेगी ये इमेज? वर्चुअल। तो 6th केस क्या है कि अगर f1 और o के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? लेंस से पहले ही बनेगी। बाकी सब में लेंस के बाद में बनी थी, और इसमें लेंस से पहले बनेगी, ठीक है, सिंपल। इन सब में लेंस के बाद बनेगी, इसमें लेंस से पहले बनेगी। अब क्या केस आ रहा है? मैंने क्या बोला था? चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आपको एक बात याद रखनी है कि डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या डिस्टेंस करोगे? आप सिर्फ देखोगे लाइट की डायरेक्शन। तो चलिए लाइट की डायरेक्शन वाला केस इसमें ऑब्जर्व करते हैं। अब यू तो देखो ऑब्जेक्ट तो यहीं पर जाता है, उसमें सारे के सारे डिस्टेंस मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं, और इसमें सारे के सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम इसमें डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, ओके। अब आप ये देखिए कि लाइट किधर से आ रही है? इधर से। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज दिस, ठीक है। कलरफुल थोड़ा सा कलर लिया आता है अपने जिंदगी में कि लाइट ऑफ डायरेक्शन इज दिस,
अब आप ऑब्जेक्ट के लिए किधर आ रहे हो, अपोजिट, ये ना आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट आ रहे हो, तो u की वैल्यू तो क्या आ रही है, नेगेटिव, ठीक है, बची v की वैल्यू, और इमेज इसमें कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी आगे कहीं कट करेगी, तो v के लिए किधर जा रहे हो, इधर, तो लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसमें भी कर लेते हैं, u यहाँ पर प्रेजेंट है, अपोजिट है लाइट, लाइट की डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, आप आ रहे हो अपोजिट u के लिए, तो u की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अब इसमें इमेज किधर बन रही है, यहाँ बन रही है, तो आपको इमेज के लिए भी किधर आना पड़ रहा है, इधर ही आना पड़ रहा है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो v की वैल्यू भी क्या बनेगी, नेगेटिव, ठीक है। चलिए और केस देखते हैं, इसमें देखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, o से ऑब्जेक्ट के लिए किधर है, उल्टी डायरेक्शन में, तो u की वैल्यू क्या मिली आपको, नेगेटिव, बट इमेज इधर बन रही है, इधर, तो आप किस डायरेक्शन में गए, जिस तरफ लाइट है उसी डायरेक्शन में चले गए, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो एक छोटा सा कंसेप्ट क्या मिला कि मिरर के केस में रियल इमेजेस मिरर से पहले बनती थी तो अपोजिट आते थे, तो रियल की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, इमेज की जो डिस्टेंस की वैल्यू आती थी मिरर में, रियल के केस में नेगेटिव आती थी, बट यहाँ पर रियल के केस में क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आप देखिए तो क्यों, लाइट की डायरेक्शन में ही आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो एक छोटा सा कंसेप्ट इतना याद रखना है, लेंस से पहले, लेंस से मिरर, ये तो शॉर्टकट है दिमाग में याद रखने के लिए कि रियल इमेजेस अगर मिरर में बनती है तो वैल्यू v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, और अगर लेंस से बनती है तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट सेम, ठीक है। ये आपका लेंस का केसेस था, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, कनकेव लेंस का भी सेम है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अपसारी हिंदी में अभी सारी और अपसारी दो होते हैं, ठीक, जरा चेक कर लेना आप सब ध्यान से। कन्वर्जिंग जो एक पॉइंट पर लाके सारी रेस को मिलाता है, डाइवर्जिंग जो डाइवर्स कर रहे हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस, लाइट से आई, ये गई, ये रैप टूट गया वहीं तक, ये पीछे मिलाया, ये पीछे मिलाया, ये देखो, तो दिस इज योर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये रेज एक्चुअली में तो कट करती नहीं है, आपकी आई इतनी बड़ी हो गई, कुछ हो जाओ आपकी आंखें बड़ी कर दी ऐसा होता है, लेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारी आई से बड़ी होती है, तो आपकी आई क्या करेगी, उसे पीछे मिलाएगी, ठीक है। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको कि कनकेव लेंस मैच करता है इससे, कन्वेक्स मिरर से, यानी उल्टा, उत्तल जो लेंस था वो मैच करता था आपके अवतल दर्पण से, और जो अवतल लेंस है वो मैच करेगा उत्तल दर्पण से, दैट इज कनकेव लेंस मैच करेगा आपका कन्वेक्स मिरर से, उसी की प्रॉपर्टी। उसमें भी ऐसे ही होता है, सारे के सारे केसेस में इमेजेस कैसे बनेगी, वर्चुअल, कोई भी केस में रियल इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये किसके लिए होगा, आपका कन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल बनेगी हमेशा, और वर्चुअल मतलब इरेक्ट, यानी आभासी मतलब हमेशा सीधी इमेज बनेगी। ये हो गया लेंस का। अब फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/, ये लेंस फॉर्मूला। सेकंड, मैग्निफिकेशन = v/u, उसमें -v/u होता है, इसमें +v/u होता है टेक्स्ट से, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब जो आपकी इमेज बनेगी, मैग्नीफाई करके देखते हैं कितना बड़ा इमेज बनेगा, छोटा छोटा लिखते हो ना, 0 की पर्ची बनाते हो, उसमें देखते हो कितना छोटा लिखते हैं, तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी या फिर कितनी छोटी इमेज बनी, ठीक है, कितने गुना बड़ी कितने गुना छोटी, हिंदी में इसे हम आवर्धन कहते हैं। ये हो गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू। इसी पे वाह, आज दिखता है थोड़ा सा, हाथ ज़्यादा ही टाइट चल रहा है ठीक है, इतनी ज़्यादा तेजी से देखोगे ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो लगता है मार वो डस्टर भी डर जाता है, नहीं आई बच्चे देख रहे हैं। चलो लास्ट इज आपका है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर यानी लेंस की क्षमता,
इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकस। फोकस का रेसिप्रोकल क्या होता है? पावर होता है। और ध्यान रखना फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में होती है, इसे आपको किस में रखना है? मीटर में रखना है। जब अगर ऐसे मान लो आपको दिया f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और पूछता व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 10 बाय 100 मीटर। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक, फिर यहाँ वैल्यू रखो, तो यहाँ रखोगे तो 1/10 पावर कितनी आ जाएगी? 10। अब पावर यहाँ पर पावर आप वो वाली पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली, यहाँ किसमें होते हैं? डायोप्टर में। किसमें होती है? डायोप्टर, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। अब 1 डायोप्टर क्वेश्चन पूछता है, इसकी यूनिट है, पावर की यूनिट क्या होती है यहाँ पर? पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मेजर करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है? अब आप मुझे बताओ, अगर इसे 1 आना है तो f को क्या होना चाहिए? 1, इट इज योर 1 डायोप्टर 1/1 मीटर। तो क्या कहोगे? 1 डायोप्टर मींस होता है इट इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। तो आप सिंपल क्वेश्चन आपने आंसर क्या बनाया? इट इज द पावर, ये उसकी पावर है, उस लेंस की पावर है जिस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका लेंस का टॉपिक खत्म हो गया। हमारी तरफ से लाइट का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो भी खत्म हो गया। इसमें जस्ट न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहता है, तो उसकी जब लाइव होगी, लाइव में या तो न्यूमेरिकल करवा देंगे या फिर उसकी अगर आप कहोगे जैसा भी आपका रिव्यू आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आएंगे। बट होप्सो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए न्यूमेरिकल आपको समझा सके, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन न्यूमेरिकल या फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो और लेंस कहाँ यूज होते हैं, कहाँ नहीं यूज होते हैं, यूजेस ऑफ लेंस इसी को टॉपिक है, आप उसे कैसे भी पढ़ सकते हो। मेन हमारा एम है इन चीज़ों को समझना, पावर ऑफ लेंस कैसे काम, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जो इमेज है, इमेज कैसे बनती है, और वो जो डायग्राम है, रे डायग्राम सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।